captain speaking. We are experiencing some choppy air and turbulence. The seatbelt sign will be on. उड़ान के कुछ देर बाद ही विमान के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए थे। अहमदाबाद विमान हादसे के ठीक पहले एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद कर दिया है। इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं किया है, और फिर कुछ ही सेकंड बाद विमान क्रैश हो गया। अब हादसे के एक महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो हादसे से ठीक पहले विमान के अंदर आखिर क्या हुआ था, पायलट ने क्या कुछ देखा था, वो विमान के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि शुरुआती जांच के मुताबिक ये हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके विमान के दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। पहले इंजन 1 का फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ मोड में गया और उसके ठीक एक सेकंड बाद इंजन 2 का भी यही हाल हुआ। दरअसल ड्रीमलाइनर विमान के दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ नाम के 2 पोजीशंस होते हैं। अगर विमान हवा में है और स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को ईंधन मिलना बंद हो जाता है, जिससे इंजन की ताकत खत्म हो जाती है और बिजली सप्लाई भी रुक जाती है। इससे कॉकपिट के कई उपकरण भी बंद हो सकते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जो ईंधन इंजन के अंदर जा रहा था वो जाना बेसिकली बंद हो जाता है, और जैसे ही ईंधन की सप्लाई बंद हुई, दोनों इंजनों के N1 और N2 रेवोल्यूशन जो ये दिखाते हैं कि इंजन किस गति से चल रहा है, वो टेक ऑफ स्तर से घटने लगा। एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया है, जिस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि नहीं मैंने नहीं किया है। ये खुलासा कॉकपिट की आखिरी पलों की रिकॉर्डिंग से हुआ है। लेकिन अगर पायलट ने इन स्विचेस को बंद नहीं किया तो ये स्विच बंद कैसे हुई? NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक पायलट्स इन फ्यूल कंट्रोल स्विचेस का इस्तेमाल ग्राउंड पर इंजनों को स्टार्ट या शट डाउन करने के लिए ही करते हैं। अगर फ्लाइट के दौरान इंजन फेल हो जाए तो पायलट मैन्युअली इंजन को शट डाउन या रीस्टार्ट करने के लिए भी इन स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। इन स्विचेस को लेकर एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक पायलट गलती से इन फ्यूल स्विचेस को मूव नहीं कर सकता। ऐसा करना बहुत नामुमकिन है क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसे किए होते हैं। वहीं ये भी बताया गया कि ये स्विच स्प्रिंग लोडेड होते हैं, यानी कि ये अपनी जगह पर ऑटोमेटिकली लॉक्ड पोजीशन में बने रहते हैं, जो किसी टर्बुलेंस के समय पर भी नहीं हिलते। तो फिर इनको हिलाना या फिर अचानक से इनका हिल जाना पॉसिबल नहीं है। अगर पायलट को स्विच को रन से कट ऑफ पोजीशन में ले जाना हो या कट ऑफ से रन में लाना हो तो उसे पहले स्विच को ऊपर खींचना पड़ता है और उसके बाद ही उसे दूसरी पोजीशन में शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं एविएशन की एक एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथ से जब इस नई रिपोर्ट के बारे में और इन स्विचेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये काम हाथ से ही करना पड़ता है। ये काम ऑटोमेटिकली या बिजली कम होने की वजह से नहीं हो सकता। इन स्विचेस को एक स्लॉट में रहने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और इन्हें ऊपर या नीचे करने के लिए आपको इन्हें बाहर निकालना पड़ता है, इसलिए अनजाने में इन्हें बंद स्थिति में ले जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ये निश्चित रूप से जानबूझकर मैन्युअली बंद करने का मामला लगता है, मगर इस शुरुआती जांच में हम आपको बता दें कि ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि इन स्विचेस को पायलट ने बंद किया हो, और ना ही इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि ये स्विचेस आखिर बंद कैसे हुए। हम आपको ये भी बता दें कि 2018 में बोइंग विमानों को लेकर अमेरिकी विमान संस्थान ने एक चेतावनी दी थी, जिसमें बताया गया था कि कुछ बोइंग विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। लेकिन तब ये समस्या इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए तब FAA ने इसे अनिवार्य जांच का हिस्सा नहीं बनाया था और एयर इंडिया ने तब उस मॉड्यूल में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल बदला था। तो क्या अहमदाबाद विमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? इस बात का कोई डायरेक्ट खुलासा तो इस शुरुआती जांच में नहीं हुआ है। उसमें बस ये बताया गया है कि स्विच बंद हो जाने के बाद विमान के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसे देखकर दोनों पायलट्स ने तुरंत इन फ्यूल स्विचेस को चालू किया और दोनों इंजनों को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, जिसके बाद इंजन 1 में रिकवरी शुरू हो गई थी, लेकिन इंजन 2 संभल नहीं सका।
और विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय ही नहीं मिल सका। इसके कुछ सेकंड बाद ही पायलट ने कंट्रोल रूम को मेडे का कॉल दिया। मतलब पायलट ने तुरंत मदद मांगी थी, लेकिन तब तक विमान अपना नियंत्रण खो चुका था। विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर की ऊंचाई पर मिला, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आ गया था, मगर कंट्रोल रूम को उसका जवाब देने का भी समय नहीं मिला और विमान नीचे गिरने लगा था। और मात्र कुछ ही सेकंड में विमान मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा गया। इस रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ है कि इस विमान के उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद सीसीटीवी में देखा गया था कि इमरजेंसी पावर सप्लाई सिस्टम रैम एयर टरबाइन यानी कि RAT सक्रिय हो गया था, और ये किसी भी विमान में तभी सक्रिय होता है जब इंजन बंद हो जाए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इंजन बंद होते ही रैट खुल गया। ये एक छोटी सी प्रोपेलर जैसी डिवाइस होती है। ये हवा की गति से घूमती है और बिजली और हाइड्रोलिक पावर पैदा करती है, खास तौर पर तब जब विमान की मुख्य पावर कट हो जाए या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए। लेकिन इस विमान की टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड ही चली। 15 पेज की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय तक रिपोर्ट में बोइंग 787, 8 विमान और GE जेनेक्स 1B इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है। साथ ही रिपोर्ट में मौसम, बर्ड हिट और तोड़फोड़ जैसी किसी भी वजह का जिक्र भी नहीं किया गया है। बता दें 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट एयर इंडिया 171 टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 240 से ज़्यादा यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। इस हादसे में केवल एक यात्री ही जिंदा बचा था। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।